नमस्कार, मैं हूँ आरती गुप्ता। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, जिसे पीसीएस की परीक्षा भी कहते हैं, मैं 2020 की परीक्षा में चयनित पीसीएस अधिकारी हूँ। सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे लोगों के आप सबके मैसेजेस आ रहे थे लगातार मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे इंस्टाग्राम पर कि मैम आप किस पोस्ट पर हैं, आप कहाँ पोस्टेड हैं, मैम अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए। कुछ लोग गाइडेंस के लिए पूछ रहे थे, तो सबको पर्सनली रिप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने आप सबसे बातचीत करती हूँ। इसके अलावा जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जोश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर मेरा एक इंटरव्यू वीडियो आया था, जिसको आप सबने बहुत प्यार दिया। आज की डेट पे उस वीडियो को 15,62,000 से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं आप लोगों के। बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए मेरी स्टोरी को सुनकर। तो इट इज़ ऑलवेज एन वेरी अमेजिंग फीलिंग जब लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, जब किसी की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपकी वजह से। इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरा जो दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरा मॉक इंटरव्यू का वीडियो आया था। उस वीडियो को भी आप सबने बहुत बहुत प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपसे अपनी पोस्ट और अपने बारे में कुछ शेयर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। हाई, आई एम आरती गुप्ता, पीसीएस ऑफिसर ऑफ 2020 बैच। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है। मैं फतेहपुर ज़िले में फ़िलहाल अभी पोस्टेड हूँ। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैं किस पोस्ट पर हूँ। तो मेरा जो पोस्ट है वो पीईएस उसका नाम है। बहुत सारे लोगों को मैंने महसूस किया कि इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने पीसीएस तो सुना था, पर ये पीईएस क्या है। तो आपको बताना चाहूँगी इस पोस्ट के बारे में कि पीईएस का मतलब होता है प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विसेज, हिंदी में इसे कहेंगे प्रांतीय शिक्षा सेवा। ये पीसीएस का ही एक स्पेशल पोस्ट है। तो बात करते हैं कि इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस पोस्ट के लिए हम जो एलिजिबिलिटी मांगता है लोक सेवा आयोग, वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको बीएड होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स, कोई उसमें इशू नहीं है। तो ये रही मेरे पोस्ट की बात। अब इसमें बात यह आती है कि जो पीईएस होता है, ये एक पूरा का पूरा एक संवर्ग होता है। इसमें कई तरह के पद होते हैं जो कि इक्विवेलेंट एक ही लेवल के पद होते हैं। तो जो इसमें सबसे चर्चित पद जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं, वो होता है बीएसए, यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद। और ये पद भी पीईएस ही कहलाता है। ये सभी 5400 ग्रेड पे के पद हैं। अगर हम निदेशालय में पोस्टिंग होती है हमारी, तो उसको हम सहायक उप शिक्षा निदेशक के नाम से जानते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैंने बताया। इसके अलावा डाइट में भी पीईएस अधिकारी होते हैं। जैसे कि मैं जो हूँ, मैं अभी इस वक्त डाइट में पोस्टेड हूँ। तो जब डाइट में हम जाते हैं तो इस पद का नाम हो जाता है वरिष्ठ प्रवक्ता। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रवक्ता और वरिष्ठ प्रवक्ता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि जो डाइट में प्रवक्ता का पद होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट पद है और वो उसकी वैकेंसी अलग आती है, वो अलग तरीके से भरा जाता है। वो जो प्रवक्ता होते हैं वो अपने विषय के स्पेशलिस्ट होते हैं और वो अपने संबंधित विषय के लेक्चर जो हमारे डीएलएड के छात्र होते हैं उनको देते हैं। वहीं पर ये जो वरिष्ठ प्रवक्ता का पद है, ये पीएस रैंक का पद है, बीएसए रैंक का पद है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रवक्ता का मतलब है कि वो कन्फ्यूज़न। तो आई होप कि मैंने ये कन्फ्यूज़न दूर किया आपका। तो इसके बाद एक और कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है। लोगों को लगता है कि जो वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट में होते हैं, वो जब उनका प्रमोशन होता है तब वो बीएसए बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। बीएसए और वरिष्ठ प्रवक्ता एक ही इक्विवेलेंट पोस्ट है, सिर्फ उनके ऑफिसेज अलग अलग हैं, पद का नाम इसलिए अलग अलग है, बाकी एक ही समकक्ष पद ये हैं। और जब हमारा यानी वरिष्ठ प्रवक्ता और बीएसए का प्रमोशन होता है तो हम लोग, ये क्लास 2 का पद है मेरा, जब हम प्रमोशन होता है तो क्लास 2 में जाते हैं, क्लास 1 में जाते हैं, सॉरी। तो क्लास 1 जो है, फिर हम लोग उसमें डीआईएस या फिर एडी बेसिक का हम लोगों को चार्ज मिलता है उस पर। तो आई होप कि मैंने ये सब पद को लेकर के जो चीज़ें थी वो क्लियर कर दी। अब दूसरी बात ये लोग पूछते हैं कि क्या आप
कि आप मैरिड हैं, तो हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा मेरी प्रिपरेशन में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लोगों ने मुझसे एक ये पूछा कि क्या आपने कहीं कोचिंग की थी या आपने सेल्फ स्टडी की थी। तो आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी प्रिपरेशन मैंने कहीं कोई ऐसी बड़ी कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की थी। हाँ मैंने कुछ एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, लेकिन कहीं मैंने फिजिकली जा कर के किसी कोचिंग में बैठ कर के क्लास कभी नहीं करी। और अगला क्वेश्चन ये था कि आप इसके पहले क्या कर रही थी। तो मैं बताना चाहूँगी कि इसके पहले मैं बेसिक शिक्षा परिषद की सबसे पहला मेरा पोस्टिंग प्राइमरी में हुआ था एज सहायक अध्यापक। इसके बाद 29,000 विज्ञान गणित की जो भर्ती आई थी उसमें मैं जूनियर में आ गई थी और मैं साइंस विषय से जो है जूनियर में सहायक अध्यापक थी। तो ये हो गया मेरा जो है जॉब प्रोफाइल। एक क्वेश्चन और आता है कि जो मेरा पोस्ट है इसका ग्रेड पे क्या है। तो आपको बताना चाहूँगी कि ये 5400 ग्रेड पे का क्लास 2 ऑफिसर का गैजेटेड पोस्ट है और मैट्रिक्स पे लेवल 10 जो लेटेस्ट से 7वां वेतन आयोग है उसके हिसाब से हम लोग मैट्रिक्स लेवल 10 में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोक सेवा आयोग के जो ये मेन पद हैं सिविल सेवा के, जैसे कि SDM है, DPRO है और DPO है, इन सब का जो ग्रेड पे है वो 5400 ही होता है मैट्रिक्स के लेवल 10 और ये गैजेटेड पोस्ट होता है। तो ये हो गया ग्रेड पे के बारे में। सो आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली होगी मेरे बारे में और मेरा जो पोस्ट है उसके बारे में। अगर कोई और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक अगले वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं थोड़ा बहुत अपनी बुक लिस्ट, थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा गाइडेंस आपसे शेयर करूँ और आपकी जो क्वेरीज हैं उनको भी मैं डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। और यदि आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और लिंक मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।